देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सही से समझ लो पहले एक बारी। वो कह रहे हैं दो तत्व हैं, दो तत्व के परमाणु भार समान है, परमाणु भार जो वो समान है, उनके परमाणु क्रमांक जो 39 और 40 है। परमाणु क्रमांक कितने हैं? 39 40 है। यदि पहले में न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है तो दूसरे में और उनके दोनों के सबके भार भी ज्ञात करने हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है। दरअसल हम फिर वही उसी तरीके से मानेंगे कि एक तत्व जो है वो हमारा x है और दूसरा y है। इसमें उन्होंने जितने a इसका है इतना ही a इसका है, क्योंकि भार समान है दोनों के। अब उनके परमाणु क्रमांक दिए, z बराबर इसका दिया है 39, इसका z बराबर दिया है 40। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी दे दी, कितनी? 19। तो हमारे पास जब z का मान हो n का मान हो तो हम a का मान निकाल सकते हैं। इसमें इन्होंने a का मान भी पूछ लिया है और n का मान भी पूछा है, तो इसकी सहायता से निकाल देंगे। कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो a का मान बन जाएगा, जो a का मान इसका होगा वही इसका होगा। जब a का z का मिल जाएगा तो घटा के हम ये वाला मान भी निकाल देंगे। समझ गए? तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, x में देखो x में a बराबर जो होता है वो z प्लस n होगा, इन दोनों का योगफल। 39 प्लस 19 कितना हो जाएगा? a बराबर 68 आ गया। a बराबर 68 जो आया तो वही a का मान यहाँ भी यही काम करेगा, 58। तो वही पीछे से आवाज़ आ रही थी कैसे? देखो इधर जो a का मान यहाँ आया है, क्योंकि उसने बोला था कि इन तत्वों के भार समान है, भार समान है, यानी कि जो भार इसका होगा वही भार इसका होगा, तो इसका भार जो वही आया तो इसका भार भी यही होगा। जब भार ये होगा तो हम n का मान निकालेंगे, तो n का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n का मान निकालने का फॉर्मूला देखो a बराबर जो होता है ना वो z प्लस n होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? a में से z घट जाएगा। ये a का मान 58 आया है और z का मान कितना? 40। कितना हो जाएगा? तो जी इतना तुम्हें करना होता है। अब इसके बाद जो है हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है मॉडल। अब हम मॉडल पढ़ेंगे कि वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज करने के बाद में जब परमाणुओं की खोज की, और परमाणुओं की खोज करने के बाद में किसने कैसे कैसे सिद्धांत दिए, कैसे सिद्धांत दिए। तो देखो हम चार सिद्धांत पढ़ने वाले हैं या 4 मॉडल पढ़ने वाले हैं। मॉडल का मतलब वो नहीं जो आकृति मॉडल होती है, मॉडल का मतलब होता है उन्होंने जो नियम बनाया है वो क्या मॉडल है। दो कौन कौन से मॉडल पढ़ने वाले हैं इसके बाद? एक तो पढ़ेंगे जे टॉमसन का मॉडल, इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड के बाद में नील बोहर का मॉडल, फिर सोमरफेल्ड का मॉडल। अब यहाँ से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो सबसे पहले टॉमसन ने मॉडल दिया था लगभग 1892-90 के आसपास, तो इनका मॉडल जो वो 1916 के आसपास आके इन्होंने फेल कर दिया। फिर इनके बाद में 32 के आसपास आके इन्होंने फेल कर दिया इनका मॉडल, और इनका मॉडल जो वो इन्होंने फेल कर दिया। इस टाइम करंट में अब ये वाला चल रहा है। अब इनका मॉडल कौन फेल करेगा वो बात की बात है। अच्छा तुम करोगे? हाँ जी, चलो अच्छी बात है, तुम लोग फेल कर दो। तो ये मॉडल पढ़ेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन उतार लो और उसके बाद हेडिंग डालेंगे फिर। हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्यों नहीं? अरे मैंने कब मना किया? मैं कह रहा यार मॉडल फेल करो, बड़ी अच्छी बात है। इंसान हो गया भाई। अब देखो टॉमसन ने क्या बताया था। टॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु वो एक धनावेशित गोला होता है, पूरे का पूरा धनावेशित गोला होगा। धनावेशित का मतलब कि सोचो इस पर 10 प्लस आवेश होते हैं। परमाणु जो होता है पूरा धनावेशित गोला होता है, और इस धनावेश को उदासीन करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जितने धनावेश होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो 10 प्लस है तो 10 माइनस अंदर उपस्थित होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं। इसलिए इस मॉडल को, टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूजी मॉडल भी कहते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, ऐसा होते हैं कि जितने प्लस होंगे उतने प्लस को उदासीन करने के लिए इतने माइनस होंगे। इस प्रकार ये पूरे का पूरा गोला जो होता है ना उदासीन हो जाता है। जितने प्लस होते हैं इतने ही माइनस होते हैं, तो इस तरीके से परमाणु उदासीन हो जाता है। बस ये इतना ही बता पाए थे, इसके बाद ज़्यादा कुछ खास बता नहीं पाए। ये मॉडल जो था वो प्रयोगों के आधार पर नहीं था। नॉर्मली साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री में किसी में भी कोई भी चीज़ जब बताते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके लोगों के सामने बताते हैं कि भाई देखो हमने ये चीज़ देखी और इसलिए ये प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ पेपर पर अपनी कहानी बता दी और कहानी बता के लोगों को सुना दी, बस ये मॉडल बना दिया। कोई प्रयोग नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई नया काम अपने पास से कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मली पेपरों में ये सारी बात बता दी।
इसलिए ये मॉडल जो है ना वो खास चला नहीं और ये फेल हो गया। काल्पनिक मॉडल था, एक तरीके से सैद्धांतिक था, पेपरों पे था, अंदाजा लगाया था। इसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने बाकायदा प्रैक्टिकल किया और उनका मॉडल लगभग 50% से भी ज़्यादा तक ठीक था। कुछ कमियां रह गई जो कि नील बोहर ने आकर दूर कर दी। नील बोहर से भी थोड़ी सी कमी रह गई। उन्होंने ये बताना भूल गए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोलाकार नहीं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी गति कर सकते हैं, तो वो आके सोमरफेल्ड ने बताया था। दरअसल सोमरफेल्ड ने नील्स बोहर का मॉडल पूरी तरीके से गलत नहीं किया था। एक होता है कि यार तुम्हारी चीज़ सारी गलत है, एक होता है कि यार तुम्हारी चीज़ सारी गलत नहीं है, इसमें से थोड़ी सी चीज़ ठीक है। जैसा कि कोई हम सोचो सेब की पेटी लेकर आए, उसमें दो तरीके हैं, या जैसे हम कहें यार पेटी खराब निकली, तो पेटी खराब निकली मतलब कि एक एक सेब पर हर एक सेब ही खराब निकला। और एक ये था क्या 10-12 सेब खराब थे भाई, बाकी तो सब ठीक ठाक ही हैं ऐसे। तो रदरफोर्ड का मॉडल, ये नील बोहर का मॉडल पूरी तरीके से ख़राब नहीं था, कुछ थोड़ा सा इसमें संशोधन किया था इन्होंने सोमरफेल्ड ने, और एक नया मॉडल अपना बना दिया था। इनका भी 50% ठीक था। आधा मॉडल तो इन्हीं का यूज़ किया नील बोहर ने, फिर आधा अपना लगा दिया, और उसका 80% 90% नील बोहर मॉडल सही था, थोड़ी सी कमियां थी वो अभी रह गई। और सोमरफेल्ड के मॉडल में भी अभी भी कमियां हैं, वो भी अभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। किसी न किसी कमी में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, तो ये सब कमियां चल रही हैं इसमें। ठीक है जी, चित्र बना लिया था। अब वही बात लिखने वाले हैं कि पूरा का पूरा परमाणु तरबूज की तरह होता है, और तरबूज में सुनो इधर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे उपस्थित होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज होते हैं। इसलिए टॉमसन के मॉडल को तरबूजी मॉडल या वाटरमेलन, जो तरबूज को कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो लिखेंगे ये वाली बात। टॉमसन के अनुसार लिखेंगे, टॉमसन के अनुसार टॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। टॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। एक धन आवेशित गोला होता है और इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, इसलिए इस मॉडल को तरबूजी मॉडल भी कहते हैं। हेडिंग लिखेंगे, देखो टॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। टॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। तो जी टॉमसन के मॉडल की कमियां हैं, हेडिंग डाल दो, हेडिंग टॉमसन के मॉडल की कमियां। डाल दिया। और उसमें डैश लगा देंगे, यह निम्नलिखित हैं। डैश लगा नीले पेन से लिखो, यह निम्नलिखित हैं, यह निम्नलिखित है। और नंबर 1 यह निम्नलिखित है, नंबर 1
टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल पूर्णतः सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक का मतलब होता है कि सिर्फ ये बातों बातों में बताया गया था, प्रयोग नहीं किया था इसमें। पूर्णतः सैद्धांतिक, सिद्धांतिक नहीं होता है, सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक, पूर्णतः सैद्धांतिक था। हो गया। हाँ। नंबर नेक्स्ट, यह है मॉडल, यह है मॉडल यह मॉडल इलेक्ट्रॉनों, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं, इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं और परमाणु से संबंधित अन्य तथ्यों और परमाणु से संबंधित अन्य तथ्यों ऐसा लिखना है, तथ्यों की व्याख्या नहीं करता है, तथ्यों की व्याख्या नहीं करता है। नहीं करता है। नंबर नेक्स्ट, व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत तापायनिक उत्सर्जन का मतलब होता है जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका यह मॉडल, तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका। देखो इसके बाद आए वैज्ञानिक रदरफोर्ड। हाँ 3। ये तो पूरा सबसे बड़ी कमी तो इसकी यही होगी कि सैद्धांतिक था, तो ये सबसे बड़ी कमी है। सैद्धांतिक का मतलब है कि साइंस सैद्धांतिक वाली चीज़ों को नहीं मानती है, साइंस प्रायोगिक वाली चीज़ों को मानती है। तो अब तो ये जो भी चीज़ें बताएंगे अब तो ये सब सैद्धांतिक हो गए इनकी। अब देखो इधर, अब इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आएगा, लेकिन अभी हेडिंग मत डालना, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल से पहले हम रदरफोर्ड का प्रयोग करेंगे कि रदरफोर्ड ने प्रयोग क्या किया था, और प्रयोग करने के बाद में उसका निष्कर्ष क्या निकाले, और निष्कर्ष निकालने के बाद में तब उसने मॉडल दिया। मतलब पहले प्रयोग किया, प्रयोग करके उसने देखा कि यार क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, वो सारी चीज़ बताई, और बताने के बाद में फाइनली फिर उसने उसका परमाणु मॉडल पेश किया अपना। तो रदरफोर्ड ने डायरेक्ट परमाणु मॉडल नहीं दिया था, पहले प्रयोग किया था, और उसका प्रयोग को हम ऐसे लिखेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखते हैं अभी हो जाता होता है तो अभी तो नहीं, फिर कल उनको देखेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। और देखो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, पहले सुन लो। दरअसल इन्होंने क्या किया, अंदर को ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे बाद में, इंटर में जाकर फुल तरीके से पढ़ते हैं, अभी थोड़ा बहुत ही बताते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ तो मैं ऐसा समझना कि ऐसे पदार्थ जिनसे परमाणु बम बनाया जाता है या बड़े बड़े भयंकर बम बनाए जाते हैं, जैसे ना परमाणु हथियार, तो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनाए जाते हैं, पदार्थों से। उसका कारण ये होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा किरणें तो इतनी वो कुछ होती नहीं है नुकसानदेह, लेकिन गामा किरणें जो होती हैं वो ऐसी भयंकर होती है कि किसी का पड़ जाए ना तो जला कर राख कर देंगी, राख भी नहीं छोड़ेंगी, और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के पार भी निकल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा मैं दीवार के पार जाकर छिप जाऊँ तो भी नहीं बचेगा, वो मार ही देंगे उसे।
तो जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो आग से या उसकी ऊर्जा से या उसमें जो ब्लास्ट होता है उससे लोग बहुत कम मरते हैं। जो गामा किरणें निकलती हैं उनसे विकिरण से ज़्यादा मर जाते हैं। तो इसलिए ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ये बहुत मोटी दीवार के अंदर बंद करके, ये है वो दीवार, बंद करके तब प्रयोग किया जाता है। ये कंक्रीट की और ये सीमेंट वेमेंट वगैरह की बहुत मोटी दीवार बनाई जाती है, उसमें ही रखा होता है। अब इससे एल्फा किरणें निकाली जाती हैं। एल्फा किरणें ये निकल गई। हाँ, एल्फा किरणें जो हैं वो हमें किसी दो प्लेटों से ये प्लेटें होती हैं ताकि किरणें इधर को ना निकल जाएं, तो फंस के निकलेंगी उसमें से सीधी बिल्कुल। इसे कहते हैं अल्फा किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब है लाखों करोड़ों किरणें एक साथ निकलनी है, जैसे लेज़र लाइट होती है वो। अब ये किरणें जो यहाँ से निकली, इन्होंने सोने की पिन्नी पर डाली है। सोने की पिन्नी होती है उस पर डाली, उसका भी अपना परमाणु होगा, उसके ऊपर पड़ी। पढ़ने के बाद में किरणों का कुछ ऐसा हुआ। देखो तो भाई ये चित्र बनाओगे, लेकिन उसकी हिंदी सुन लो कैसे लिखी जाती है। दरअसल रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अब 3 किरणें निकली थी, बाकी 2 किरणों को रोक दिया, एक किरण को निकाला। उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली एल्फा किरणों को एक स्वर्ण पत्र का मतलब सोने की पिन्नी पर डाला। अब सोचो इसमें 10,000 किरणें आ रही होंगी। किरण पुंज है ये। पुंज का मतलब होता है कि किरणों का बहुत बड़ा झुंड एक साथ जब आता है तो ये पुंज हो गया। अब ये पुंज जब इस पर स्वर्ण पत्र पर डाला तो देखा कि कुछ किरणें तो इधर की साइड निकल गई, कुछ इधर को निकल गई, बीच में कुछ नहीं आई। बीच में किरणें आई नहीं। इसका मतलब कि जो ये सोने की पिन्नी थी, इसके अंदर जो परमाणु था, परमाणु के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसने किरणों को सामने आने से रोक दिया। इसमें निष्कर्ष निकालेंगे। अभी एक निष्कर्ष का एक चित्र और बनाएंगे कि इन्होंने ये प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में इन्होंने क्या देखा कि किरणें कैसे कैसे हुई। मतलब जैसा सोचो कि यहाँ 10 किरणें थी तो यहाँ 10 नहीं पहुँची, यहाँ 4-5 पहुँची बस। और ये कैसे देखा, इन्होंने ये मशीन लगा रखी थी, गणित किरणों को गिना इन्होंने। एक कैमरा टाइप सी चीज़ होती है जिससे देखा जाता है कि प्रकिरणित है, जो किरणें पार होकर निकल गई इन्हें प्रकिरणित किरणें कहते हैं। कि प्रकिरणित किरणें कितनी निकली, हमने 10 किरणें डाली, 10 सोचो 10,000 डाली और उसमें 5,000 किरणें निकली बस, बाकी किरणें आई नहीं। तो ये क्या हुआ भाई, तो उन्होंने उसके बाद निष्कर्ष निकाले। और निष्कर्ष निकालने के बाद में उसके बाद फिर इन्होंने अपना मॉडल दिया, और मॉडल के बाद में फिर कमी आई इनके मॉडल में। तो अभी पहले चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद हिंदी लिखेंगे, फिर चित्र बना लेंगे। ये पूरा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अल्फा किरण पुंज है, और ये स्वर्ण पत्र पर डाला जा रहा है। ये प्लेटें हैं। चित्र बनाओ बिल्कुल अच्छा।
रदरफोर्ड ने हाँ वही हेडिंग ऊपर वाला, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए एक प्रयोग किया। परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों के पुंज को एक सोने की पिन्नी पर डाला, एक स्वर्ण पत्र लिख दो, स्वर्ण पत्र पर डाला। नमस्ते। डाला और प्रकीर्णित होने वाली किरणों को गिना मतलब काउंट किया, गिना जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। और देखो वो क्या थे, ये जो तुम्हें परमाणु दिखाई दे रहा है ना भाई, देखो ये जो तुम्हें परमाणु दिखाई दे रहा है, इसे अब हम जूम करके देखते हैं। सिर्फ इसे जूम करके देखेंगे तो ये देखो कैसे दिखाई देगा। ये परमाणु होता है, परमाणु के भीतर जो है ये नाभिक होता है। परमाणु के भीतर नाभिक होता है। अब देखो इधर, यहां से किरणें आपतित होंगी, देखो इधर ये थी किरणें। अब अगर सोचो 20,000 किरणें जा रही होंगी तो उसमें तक कुछ किरणें जो हैं वो तो सीधी निकल गई बिना विचलित हुए। और याद रखना, जितने अब हम अंदर की ओर आते रहेंगे किरणें उतनी ज़्यादा मुड़ती रहेंगी, और जितनी अंदर आएंगे और ज़्यादा मुड़ेंगी, और जितनी अंदर आएंगे और ज़्यादा मुड़ेंगी। और जो बिल्कुल ठीक सामने जा रही होगी वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है। देख रहे हैं, जिस मार्ग से ये किरण गई वो टकरा कर वापस आ गई, और ये थोड़ी सी फिसल के इधर आ गई, ये और इधर चली गई, ये और इधर चली गई। जो दूर हो जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो नाभिक से जितनी ज़्यादा किरण होगी उतनी कम विचलित होगी, और बहुत ज़्यादा दूर होगी तो सीधे निकल जाएगी। जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी वो उतनी ज़्यादा विचलित होगी, और ठीक सामने होगी तो वापस आ जाएगी। विस्तार से इसके बारे में अभी लगभग आधे पेज में लिखोगे तुम, और विस्तार से कल लिखा जाएगा। अभी सिर्फ चित्र बना लो, हेडिंग डाल देंगे निष्कर्ष,
उन निष्कर्ष में चित्र बनाएंगे। हाँ, निष्कर्ष हेडिंग डालो, ये चित्र बना लो, और इसकी हिंदी जो है वो तुम्हारी कल ही लिखी जाएगी। और सब पेंस है, ये कर देना। कहीं बना लो, निष्कर्ष से पहले लिख देना, चित्र बाद बना लो, चित्र पहले बना लो, निष्कर्ष बाद में लिख देना, कैसे करना। तो चित्र बना लेंगे। ये बीच में नाभिक, बीच में नाभिक अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो या थोड़ी धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे रहा हो तो आगे बैठ जाना। बहुत बार मैंने बोला है सारी सीटें खाली पड़ी हैं।